नमस्कार दोस्तों। मैं आपको आज बताने आया हूं कि केंद्रीय विद्यालय मशरख के द्वारा जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट आया है उसके एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है। आप केंद्रीय विद्यालय मशरख के वेबसाइट पे जाएं और वहां एक आपको लिंक प्राप्त होगा, लिंक अपलोड दिखेगा जो एप्लीकेशन फॉर्म है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा एक एप्लीकेशन फॉर्म। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपके कुछ इन्फॉर्मेशंस को मांगा गया है, तो कैसे आपको इसको फिलअप कर पाएंगे उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको आप देख लीजिए। यदि आप फुलफिल करते हैं तो फिर इस फॉर्म को भरिए। वहाँ एक और चीज़ है, आपको जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपके पास है उसका सभी का एक पीडीएफ फाइल बना लीजिए और वो पीडीएफ फाइल 30 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सभी का एक ही पीडीएफ फाइल में सभी सर्टिफिकेट होने चाहिए। मैं इस वीडियो में वो भी आपको बता दूंगा। तो पहले आप एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़िए और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको आप जरूर देख लीजिए। अब आप यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी भरना है। ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए क्योंकि इसी पे आपको इन्फॉर्मेशन रिटर्न में मिलेगा। फिर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए यहाँ पे आप उसको भरिए। जैसे कि मैं यहाँ पे पीजीटी हिंदी के लिए यदि अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने पीजीटी हिंदी सेलेक्ट कर लिया। जिस पोस्ट के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे उस पोस्ट को सेलेक्ट कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो एडवर्टीजमेंट पढ़ा है उस एडवर्टीजमेंट के आधार पे आपके पास जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आप क्वालिफाइड हैं। तो चूंकि आप फॉर्म भर रहे हैं आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप यस करेंगे। यदि क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप नो करेंगे और फिर आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। फिर आप अपना नाम भरेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट है, आप यहाँ पे अपना नाम भरिए। फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, इस तरीके से आगे पीछे करके आप भर सकते हैं। जब आपको जो डेट चूज करना हो आप उसको चूज कर सकते हैं और पीछे इस तरीके से जाके मान लिया कोई भी डेट चूज आप किया, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। फिर आपको दो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, 10 डिजिट का ही डालना है और मोबाइल नंबर जरूर वेरीफाई कर लीजिए क्योंकि इस पे आपको कॉल्स जाएंगे। तो आप मोबाइल नंबर भरिए, ये 10 डिजिट का हमने मोबाइल नंबर भर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। मैं जो आपको बार बार हिदायत दे रहा हूँ कि आप एडवर्टीजमेंट को जरूर पढ़िए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि प्लीज रेफर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट बिफोर फिलिंग दिस सेक्शन। इस सेक्शन को भरने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरा आपको डिटेल नहीं भरने की जगह पे आप डायरेक्ट सिर्फ नंबर आपको दिया, तो कौन सा नंबर आप भरेंगे ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वही एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई पड़ेगा जो हमारे वेबसाइट पे पड़ा हुआ है और यहाँ पोस्ट कोड दिया हुआ है। तो आपको जो भरना है वो पोस्ट कोड भरना है। जैसे कि मैंने पीजीटी हिंदी के लिखा था उसके लिए पोस्ट कोड 6 है। तो जो भी दोस्त यहाँ भर रहे हैं फॉर्म को वो इस चीज़ को देखेंगे कि वो किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं और उसका पोस्ट कोड क्या है। जैसे पीजीटी कॉमर्स के लिए 1 है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 5 है, पीजीटी बायोलॉजी के लिए 7 है। इस तरीके से सारा पोस्ट कोड देख लीजिए आप यहाँ पे। सोशल साइंस के लिए 14 है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 16 है, स्पोर्ट्स एंड गेम कोच के लिए 17 है, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर म्यूजिक के लिए 20 है, स्टाफ नर्स के लिए 21। यानी यहाँ पे टोटल 21
पोस्ट है जिसके लिए वैकेंसी मांगी गई है। और हम चूंकि यहाँ पे आपको पीजीटी हिंदी का दिखा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 6 है। और टोटल एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसेंशियल जो यहाँ पे आपको दिया गया है, तो पीजीटी के लिए जैसा कि आपको चाहिए वो सारा यहाँ दिया हुआ है और उसी के हिसाब से हम फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे हम 6 सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देंगे कि आपने जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे भरा है वो अकॉर्डिंग टू द पोस्ट है और उसी के हिसाब से आप उसको फुलफिल करते हैं, इसलिए डिक्लेरेशन है इसेंशियल क्वालिफिकेशन का। यहाँ पे भी फिर से आप क्लिक हियर करके देख सकते हैं, वही पेज आपको खुल जाएगा। तो डिक्लेरेशन दे देंगे कि सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने सही भरा है। सीटेट आपने किया है, यदि हाँ तो यस, नहीं तो नो। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। टीचिंग एक्सपीरियंस अगर 1 ईयर से ज़्यादा है तो यस कीजिए, 1 ईयर या फिर 1 ईयर से ज़्यादा है तो यस कीजिए, और उससे कम है या नहीं है तो नो कीजिए। तो मैंने यहाँ यस किया। आपने कौन सा डोज ले रखा है, सेकेंड डोज ले रखा है, बूस्टर डोज ले रखा है, वो आप यहाँ पे भरेंगे। मैंने सेकेंड डोज भरा। आपने कंप्यूटर से संबंधित कोई क्वालिफिकेशन आपने लिया है, कोई डिग्री लिया है या कोई आपने कोर्स किया है, उसको आप भरेंगे। जैसे मान लिया मैंने यहाँ ADCA भर दिया, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कितने साल का कितने मंथ का है, तो यहाँ आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं कि 1 ईयर का किया था आपने या 6 मंथ का किया था, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे का ये खुलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक और मैंडेटरी चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, वो सबको आप यहाँ पे टिक करेंगे। क्योंकि अगर आप पीजीटी के लिए भर रहे हैं तो आपके पास बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएट तक का तो सारा डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। साथ ही साथ आप यहाँ पे बीएड है, बीपीएड है, जो भी है आप उसके हिसाब से यहाँ बीएड भरेंगे। फिर अगर आपने कंप्यूटर से जो संबंधित चीज़ें कर रखी है वो आप यहाँ भरेंगे। देखिए यहाँ पे वही चीज़ टिक लगाना है जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू द पोस्ट कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने जरूरी हैं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। तो उस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे कि आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप टिक करें और उस डॉक्यूमेंट को अपलोड भी करें। जैसे मैंने सीटेट कर रखा है तो सीटेट भरेंगे, है ना। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर दे रहे हैं तो वो भी आप यहाँ ओके करेंगे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमारे पास है। कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट तो आपके पास है ही, आपने अगर फर्स्ट डोज ले रखा है, सेकंड डोज ले रखा है तो उसके सर्टिफिकेट लगाएंगे। और सारे सर्टिफिकेट्स को आपको यहाँ अपलोड करना है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि एक ही फाइल में अपलोड करना है और वो 30 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो भी PDF में फाइल होना चाहिए। फाइल हमेशा PDF में ही अपलोड होना चाहिए और 30 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ही ऐड फाइल करेंगे आपका वो ऑप्शन देखिए, ब्राउज का ऑप्शन खुल के चला आएगा। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि चूंकि PDF फाइल 30 MB में ही चाहिए और सभी फाइल एक साथ चाहिए, तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट पे कई सारे वेबसाइट हैं जिसको आपको अगर मोबाइल से या जिससे भी आप JPEG फॉर्म में, फ़ोटो के फॉर्म में है और उससे आप PDF में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ सर्च करेंगे JPEG टू PDF। जैसे ही JPEG टू PDF सर्च करेंगे तो बहुत सारे फ्री वेबसाइट मिल जाते हैं। किसी एक वेबसाइट्स को आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, वहाँ पे चूज ऑप्शन आएगा, फाइल को चूज करेंगे। जहाँ भी आपने फाइल रखा है, मान लिया हमने डेस्कटॉप पे रखा है तो वहाँ डेस्कटॉप से मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ मैंने 3 फाइल रखा है पहले से, क्योंकि आपके पास और भी ज़्यादा फाइल होंगे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे और भी ज़्यादा फाइल है, उसको भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने 3 की जगह पे 6 कर दिया, या 6 की जगह पे और ज़्यादा कर दे, ज़्यादा ज़्यादा 10 फाइल 9 फाइल आप ये आपके पास होंगे। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कि कितने MB तक जाता है। यहाँ पे मैंने कर दिया, लगभग हो गया 12 फाइल यहाँ पे हो गए हैं। सभी फाइल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लेने के बाद इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 फाइल यहाँ पे, 12 फाइल हो चुके हैं। सब यहाँ दिखा रहा है आपका। यहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा कि कौन सा फाइल कहाँ है आपका, है ना। आप चाहे तो इसको आगे पीछे करके अरेंज भी कर सकते हैं उस तरीके से जिस तरीके से आपने वहाँ पे टिक लगाया है। और फिर यहाँ कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, ये 10 सेकेंड का समय लेगा।
अगर नेट स्लो है तो थोड़ा ज़्यादा समय लेगा। फिर यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कि जो आपने फाइल डाउनलोड किया है वो फाइल कितने MB का है। तो चूंकि जनरली ये डाउनलोड में जाएगा तो डाउनलोड में आप देख लीजिए 1.30 MB का बना है ये। इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए बहुत सारा फाइल इसमें है, बहुत सारा फाइल है इसमें और बहुत कम भी डॉक्यूमेंट का बना है। इसको आप रीनेम कर लेंगे, रीनेम कर लेंगे। इसमें आप लिखेंगे अपना नाम और डॉट, उसके बाद लिखेंगे जिस पोस्ट के लिए आपने भरा है। जैसे PGT हिंदी के लिए हमने भरा है तो PGT यहाँ पे मैं हिंदी डाल दे रहा हूँ। तो PGT हिंदी आ गया यहाँ पे। अब इसको मुझे अपलोड करना है। चलिए इसको बंद कर देते हैं। यहाँ अपलोड फाइल पे आ जाएंगे, ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद आप यहाँ पे डाउनलोडेड पे आएंगे। यहाँ पे आपने ऑलरेडी PGT हिंदी करके इसको रीनेम करके रखा है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ जब आप ओपन करेंगे तो देखिए ये अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद आप इसको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फाइनल आगे बढ़ेगा। फिर आपसे ये डिक्लेरेशन लेगा कि किस तरह जो भी आपने इसमें इंफॉर्मेशन दिया है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है या नहीं। तो आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय मी इज करेक्ट and true. If any information is found incorrect or I am unable to provide original certificates documentary evidence, जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जिस समय आपको ये वेरीफाई करवाना होगा, उस दौरान आपको ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आने हैं। अगर आप ये शो नहीं कर पाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि आई एक्सेप्ट दैट माई कैंडिडेचर शुड बी कैंसल। तो आपके कैंडिडेचर कैंसिल किए जा सकते हैं। तो इसमें आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। फिर ये आपका फाइनल फॉर्म हो चुका है। लास्ट में आप इस पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा। मैसेज आपको मिल रहा है कि योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अ मेल कंसिस्टिंग ऑफ योर रेस्पॉन्स इज ऑल्सो सेंड टू द ईमेल ID प्रोवाइडेड बाय यू। आपने जो ईमेल ID इसमें दिया है उस पर आपको एक कॉपी भेज दिया गया है। उस कॉपी को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। You are requested to bring a print out of the same with you when called। जब आपको बुलाया जाएगा तो आपको उसका प्रिंट आउट लेकर आना है साथ में। और इस तरीके से आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट होता है। धन्यवाद। आप लोग फॉर्म भरें। बेस्ट ऑफ लक।